हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन द क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मैचिंग। In list 1 all the developments, these are the development and these are all the banks. Okay, so we need to match this. Try to solve this out. So the right answer over here is option number C. सबसे पहला locally operated financial institution decisions to serve their customers and partners, regulated banks that provide financial services and credit to underserved market. यहाँ लिखा हुआ underserved market, तो underserved मार्केट कहाँ होगा? कम्युनिटी दैट एम्पावर एम्प्लॉयज टू मेक लोकल, बैंक्स दैट प्रायोरिटाइज द ट्रांसपेरेंसी सी, ये एथिकल हो गया ट्रांसपेरेंसी, तो सी का हमारा 4 हो जाएगा। सी का चेक करते हैं, 4 है इसमें। फिर डी का 2, डी ऑफशोर बैंक्स लोकेटेड इन ज्यूरिडिक्शन विथ लो, जहाँ टैक्स वगैरह लो, रूल्स रेगुलेशंस लो है, वहीं पर ही हम लोग बैंक ओपन करेंगे, तो ये हमारा है ऑफशोर बैंक्स। देन वी हैव बी हमारा, जैसे हमने कहा, रेगुलेटेड बैंक्स दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर क्रेडिट टू अंडर सर्व्ड मार्केट, जहाँ सर्व प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, तो कम्युनिटी दैट एम्पावर, देखिए एम्पावर एम्प्लॉयज टू मेक देम लोकल, तो अंडर सर्व को एम्पावर करने का ज़रूरत है। एंड देन कम्युनिटी बैंक हो जाएगा लोकली ऑपरेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजंस टू सर्व देयर कस्टमर्स एंड पार्टनर्स, तो ये हमारा कम्युनिटी बैंक है। आई होप दिस इज क्लियर। इस यहाँ पर ही सब आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया है। सबसे पहला लोकली ऑपरेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजंस टू सर्व द कस्टमर्स, सो ये डिस्क्राइब कर रहा है बैंक डीपली रूटेड इन द लोकल कम्युनिटी एंड फोकस्ड ऑन लोकल नीड्स को फुलफिल करना। इसके साथ क्या जॉइंट हो सकता है? कम्युनिटी बैंक, क्योंकि यहाँ सर्व करने का मोटिव आ जाता है, सर्व देयर इमीडिएट लोकेलिटीज़ एंड फोकस ऑन लोकल डिसीजन मेकिंग, ताकि एम्पावर करना लोकल जो भी वहाँ बॉडी है, लोकल वहाँ की जो भी पीपल है, वो लोग खुद से डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड बैंक्स दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट टू अंडरसर्व्ड मार्केट और पॉपुलेशन, सो दीज बैंक्स स्ट्राइव टू डिलीवर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बाहर के लोग इंक्लूड हो, ऑफन एम्पावरिंग द लोकल एम्प्लॉयज एंड फोकसिंग ऑन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जिनके बारे में उतना नहीं सुना जाता है, ST SC, शेड्यूल ट्राइब्स, ये लोग, तो इनको एम्पावर करना, ये हमारा बैंक्स दैट प्रायोरिटाइज दी ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑल दी ऑपरेशन, ये तो एथिकल का पार्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स को फॉलो करना, फेयरनेस होना, ये सब ऑपरेशन, बैंक ऑपरेशंस ऐसा होना चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एथिकल बैंक्स। एज एथिकल बैंक्स आर डिफाइंड बाय द ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट टू देयर गवर्नेंस। फिर बैंक्स लोकेटेड इन ज्यूरिडिक्शन विद लो टैक्सेशन एंड रेगुलेशंस, जहाँ टैक्स कम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम लगता है, कहाँ लगता है वो? बैंक्स लोकेटेड इन ज्यूरिडिक्शंस विद लो टैक्सेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑफशोर बैंक्स का मेन मतलब क्या होता है? सो डी पॉइंट देखिएगा, बैंक्स लोकेटेड इन ज्यूरिडिक्शन विद लो टैक्सेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। HSBC बैंक है सपोज, वो है बाहर में, स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ इंडियन लोग वहाँ अगर अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो वो ऑफशोर बैंक हो जाएगा, उनको सुविधा मिलेगा, टैक्सेशन, टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, रिबेट मिलेगा, वो हो गया ऑफशोर बैंकिंग। ऑनशोर बैंकिंग मतलब यहीं के बैंक है एंड यहीं के सिटीजन्स लोग अगर अकाउंट खोल रहे तो वो ऑनशोर बैंकिंग। इनका अदर एग्जाम्पल्स भी है, केमन नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ सिंगापुर, ये सब हमारा ऑफशोर बैंक में ही आता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर द एपिक्स इंस्टीट्यूशन इज, ठीक है, एपिक्स इंस्टीट्यूशन, सो द राइट आंसर ओवर हियर इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब इसका मतलब हम लोग धीरे धीरे समझते। देखिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर का 3 सिस्टम होता है, अपर, मिडिल और फिर लोअर होता है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एपेक्स लेवल सबसे ऊपर टॉप में ये वाला आता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इट ऑपरेट्स एट द स्टेट लेवल एंड एक्ट्स एज द टॉप या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो कि कोऑर्डिनेट करता है सब एक्टिविटीज़ को। इट सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले स्टेट आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर विलेज वाला आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्व कैसे करता है? इट लिंक्स द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स, और पैक्स सबसे लोअर में आ जाता है, ये ऑपरेट करता है विलेज लेवल या फिर रूरल का डेवलपमेंट के लिए, ये सब काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्मर्स एंड टू द स्मॉल बोरोवर्स। इसका डायग्राम देखिए, ये स्टेट लेवल है, सबसे टॉप में आएगा, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आता है विलेज लेवल, ठीक है, इससे आपको अच्छा से क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो
सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया हैव सेट अप प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देखिए, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया हैव सेट अप प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, ये वाला राइट है. डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया हैव नॉट एडहर्ड टू देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. क्या ये सही है? क्या नबार्ड ने अपना जो भी काम है वो फुलफिल नहीं किया या फिर सिडबी ने नहीं किया है? ऐसा तो नहीं है. तो ये वाला सही आंसर नहीं है. डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया हैव नॉट एडहर्ड टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, ये सही नहीं है. इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम लोग चेक करते हैं. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स अंडर द बैंकिंग रिफॉर्म्स, बेसिल का गाइडेंस का अंडर बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक जैसे कि ICICI, IDBI, IFC, इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स. बट क्यों किया था? क्योंकि वैसा रिक्वायरमेंट था. बेसिक जो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स है ना, उसके अंडर रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई बैंक है उनको अपने लिए पहले कैपिटल रखना होगा, देन वो किसी और को लेंड कर सकते. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. इसीलिए ये कन्वर्जन हुआ था. प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में बहुत बैंक्स का कन्वर्जन हुआ था. बट ये सही है. बट डेवलपमेंट बैंक क्या अपना रोल ठीक से नहीं निभा पा रहे? ये नहीं है. मेन रीज़न वॉज दी चेंजिंग फाइनेंशियल जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है एंड नीड टू मीट कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स. उसके वजह से ये चेंज आया है. It has been converted from the it has been converted. The banks earlier, the public banks have earlier been converted into some private commercial banks ताकि capital adequacy norms fulfill हो सके. आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा. सो ये वाला गलत है कि डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया हैव नॉट एडहर्ड टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. ये गलत है. ये रिक्वायरमेंट था बोल करके ये चेंज हुआ. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. द बैंक्स वेयर इन अ मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स नॉन रेसिडेंट आर कॉल्ड. नॉन रेसिडेंट. सो इसका राइट आंसर है ऑफशोर बैंक्स. अभी हमने ऑफशोर बैंक के बारे में समझा कि नॉन रेसिडेंट, इंडिया का रेसिडेंट है कोई, अगर जा रहा है बाहर, स्विट्जरलैंड चले गया अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वो हो जाएगा ऑफशोर. अगर इंडिया का कस्टमर है, यहीं पर ही बैंक खुलवा रहा है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहा है, तो वो ऑनशोर बैंकिंग हो जाएगा. ठीक है, करेंसी बैंक हमने कवर कर लिया है. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं. फॉरेन बैंक्स. क्रॉस पेमेंट बैंक क्या होता है? क्रॉस पेमेंट रेफर्स टू मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट अक्रॉस डिफरेंट बैंक्स और पेमेंट सिस्टम. सो हम लोग अपना, जैसे SBI अकाउंट है हमारा, हम अपना अकाउंट को शिफ्ट करा रहे हैं HDFC बैंक, तो ये हो गया क्रॉस बैंक पेमेंट. अगर मनी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम यहाँ पर ही सिचुएटेड है और हम बाहर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार हम अपना कोई बैंक खोले हैं, वहाँ पर ही अपना जो मनी है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा क्रॉस पेमेंट बैंक ही. सो UPI, NEFT, RTGS अ सिस्टम दैट इनेबल क्रॉस पेमेंट बिटवीन दी बैंक्स. इसके थ्रू हम लोग, UPI हो गया, इसके थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल बैंक्स. सो इसका क्या आंसर है? रीजनल रूरल बैंक को कौन गवर्न करना है? सबसे पहले तो रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट है 1976. 1975 में नरसिम्हा का कमेटी का अंडर ये वाला कंस्ट्रक्ट हुआ था. आ जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंडर गवर्न होता है द रीजनल रूरल बैंक. सो A and D हमारा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, तो आप लोग ईजिली कमेंट कर दीजिएगा एंड हम आपका रिप्लाई दे देंगे. सो टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.